होला amigos। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो साइंस 10th क्लास का है ना। पहला चैप्टर केमिस्ट्री का कह सकते हो, क्या है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस है ना। बहुत छोटा सा चैप्टर होता है ये। अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, वो होता है क्या, यहाँ से पूछे जाते हैं आपको केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए है ना। केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाता है, और जो दूसरा सवाल होता है उसको बैलेंस करना होता है, क्या रहेगा, बैलेंस करना होता है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, वो क्या होता है, उसको पहचानना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। ये तीन सवाल इस चैप्टर से आ सकते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। जो चीजें पूछे जा सकते हैं केमिकल इक्वेशन, उनको देख करके लिखना है ना। वर्ड इक्वेशन दिया होगा आपको, शब्द समीकरण दिया रहेगा, तो शब्द समीकरण को फॉर्मूले में लिखना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना। जैसे आप देख पा रहे हो बोर्ड पे लिखा है बेरियम क्लोराइड, ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसको हमें क्या करना होगा, फॉर्मूले में लिख करके फिर हमारा सेकंड लास्ट टास्क होता है इसको बैलेंस करना, ठीक है। तो आज चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केवल एक ही पार्ट पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं है ना, उसके रिगार्डिंग हमारा इसमें चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। बाकी जो केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में हमारा हाफ पार्ट होगा चैप्टर का, जिसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए आपसे केमिकल इक्वेशन की परिभाषा क्या होगी, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, एक तरीका है ना, विधि है, मेथड है, एक तरीका है, विधि है, मेथड है, क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए। किसको दर्शाने के लिए, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए एक मेथड है। मतलब अगर हम जनरली बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कह सकते हैं, या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं। तो ये हमने एक हिंदी सेंटेंस में वाक्य बोला। इस रिएक्शन को अगर हमें क्या करना हो, पेपर पे रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल इक्वेशन का, इस मेथड का यूज करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो हो सकता है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं शब्द समीकरण, ठीक है, जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं शब्द समीकरण। और दूसरा हो सकता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलोज का यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज का यूज करते हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं क्या, सूत्र समीकरण, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं उनका यूज करते हैं, जो हमारे रासायनिक सूत्र होते हैं उनका यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर केमिकल इक्वेशन की हमें डेफिनेशन लिखनी है तो क्या बोलेंगे, विधि है, मेथड है, जिससे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको पेपर पे अगर दर्शाना होगा, कहीं भी दर्शाना होगा, उसके लिए इस मेथड का यूज करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, शब्द समीकरण में और केमिकल इक्वेशन में। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वर्ड इक्वेशन, या कोई सेंटेंस बोली जाएगी, रिएक्शन का सेंटेंस बोला जाएगा, उसको आप वर्ड इक्वेशन में चेंज करके फिर आप इसमें केमिकल फॉर्मूलेज में चेंज करोगे, ठीक है। ये आपका टास्क होगा, जो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके उसमें पेपर में आएगा, ठीक है। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इनके बारे में जा रहे पढ़ने, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में जान लीजिए। तो केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, तो एक साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अभिकारक, ठीक है, और अभिकारक जिस चीज में चेंज होता है हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन के आफ्टर रिएक्शन जो रिएक्टेंट है हमारा वो किसमें चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। जो अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, ये जानते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को चेंज होने को इस साइन से दिखाया जाता है, इसको हम लोग एरो बोलते हैं, मतलब एरो लगा करके प्रदर्शित किया जाता है, शो किया जाता है। यहाँ एरो की जगह पे कई कई बुक्स में इक्वल का साइन भी दर्शाया जाता है,
इक्वल का साइन भी दर्शाया जाता है, मतलब एरो की जगह पे इक्वल भी लगा सकते हैं, कुछ बुक्स में रिप्रेजेंट होता है, जैसे हम मैथमेटिक्स इक्वेशन में इक्वल साइन का यूज करते हैं वैसे यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। किसी केमिकल इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास कंपाउंड है, जो भी हमारे पास कंपाउंड हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो स्मॉल s, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो स्मॉल l लिख देते हैं, अगर वो गैसेस स्टेट में है तो स्मॉल g लिख देते हैं, अगर वो सॉल्यूशन है उसको पानी में डिसॉल्व किया गया है तो हम उसके जगह पे तो क्या AQ लिख देते हैं। मींस केमिकल इक्वेशन में अगर लिखा हुआ है NaOH, NaOH इस तरीके से तो हम कहेंगे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉलिड सॉल्ट है, सॉरी सॉल्ट ना करके तो बेस है हमारा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये क्या है, सॉल्ट बेस है, वो भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन वहीं अगर ये ऐसे लिखा हुआ है NaOH AQ, AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस, है ना। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस। एक्वस मींस होता है जलीय विलयन, मतलब ये जो हमारा सॉल्ट है इसको पानी में घोला गया है, डिसॉल्व किया गया है, तब जाकर के ये बना होगा, ठीक है ना। AQ का मतलब ये होता है। जैसे हमारा लिखा हुआ है HCl और यहाँ लिखा है L, इसका मतलब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर ये लिखा हुआ है HClG, इसका मतलब कहेंगे जो हाइड्रोक्लोरिक जो हमारा है एसिड है वो गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन एक साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, दूसरी साइड में प्रोडक्ट, दोनों को एरो प्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस साइड से किस साइड हो रही है, कौन सा पार्ट हमारा रिएक्टेंट है, कौन सा पार्ट हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें कंपाउंड्स को शो कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, जो कंपाउंड्स हैं रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस मीडियम है, किस फॉर्म में है, उनको लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, केमिकल इक्वेशन में एक रिएक्शन में अगर हीट इवॉल्व हो रही है, हीट उष्मा, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि हीट के अकॉर्डिंग रिएक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उष्मा क्षेपीय क्रियाएं और उष्मा शोषीय क्रियाएं। तो उसमें हमको दर्शाया जाता है हीट भी निकलती है कुछ रिएक्शंस में, ठीक है। तो उस रिएक्शन में हमें बताना पड़ेगा क्या हम हीट भी दिखा सकते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहे केमिकल इक्वेशन के। इक्वेशन को देख करके आप क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हो या आपको मतलब नॉलेज हो सकती है केवल इक्वेशन के देखने से ही, किस स्टेट में है, कौन रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये सब बातें पता चल सकती है, हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इन सब बातों का हमें क्या हो सकता है, नॉलेज हो सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूँ कि ये वर्ल्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं जिंक ग्रैन्यूल्स reacts with hydrochloric acid to produce hydrogen gas and zinc chloride, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चन, मतलब एक रिएक्शन के बारे में आपको बताया जा रहा है जिसको सेंटेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं, ग्रैन्यूल्स माने छोटे छोटे टुकड़े, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जिससे प्रोड्यूस होता है मतलब फॉर्म होता है, बनता है क्या, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। अब आपको क्या करना होगा, इस सेंटेंस को जो हमारा लिखा हुआ है, चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे इंग्लिश में लिखा हो, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, हम केवल कंपाउंड्स को शो करते हैं। जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब क्या हो गया, जो हमारा जिंक है वो इस फॉर्म में पाया जाता है, मेटल के फॉर्म में, और ये कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। कैसा रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। हमने जिंक माने होता है हमारा, ठीक है। जिंक जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो उसको इस चीज को बस ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जिंक एस, इसका मतलब जिंक ग्रैन्यूल सॉलिड फॉर्म में है, प्लस, ठीक है। जो हमारा अगला कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फॉर्मूला याद करा होगा आप लोगों ने, 9th में हमको पता चल जाता है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, HCl जो है ये हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में। इससे जब ये रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस माने प्रोडक्ट साइड में मिलता है हमको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में H2, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे गैसेस फॉर्म में H2 से, और गैस फॉर्म में है यहाँ पे G और क्या मिल रहा है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड फॉर्मूला हो जाएगा ZnCl2। जिंक क्लोराइड जो हमारा अगला प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला हो गया ZnCl2। ठीक है, तो हमें बस यही करना था, इसमें जो ये पार्ट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं हमारे, उन कंपाउंड्स को हम फॉर्मूले में लिख पाए, हमको सीखना है कि फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला या तो आप याद कर लीजिए, ठीक है, या आपको पता हो कि जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, ZnCl2 कैसे आएगा, ZnCl होगा या Cl3 होगा, है ना, उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके बाद में जो पार्ट बताने जा रहा हूं कि इस इक्वेशन को अगर आपको लिखना है, मतलब आपको जो फॉर्मूले हैं वो पते होने चाहिए, है ना। इसका एक छोटा सा पार्ट जो जिंक क्लोराइड है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको, ये आपने 9th में पढ़ रखा है, बट बच्चे भूल गए होंगे, इसको 9th में आपने पढ़ रखा है, फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड, अगर हम 9th स्टैंडर्ड पे आते हैं तो वहां आपको बताया गया था कि जिंक जो मेटल है हमारा उस पे चार्ज होता है +2, क्लोराइड जो मेटल है हमारा उस पे चार्ज होता है -1। वहां बताया गया था कि अगर ये चार्ज एक रेशियो में है, ठीक है, जहां पे और सिंपलीफाई नहीं हो सकते, ये 2:1 टोटल सिंपलीफाइड फॉर्म में है, सरल में और कट नहीं सकते हैं, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब जिंक के पास 1, क्लोरीन के पास 2, और ये 1 जो होता है कभी रिप्रेजेंट करते नहीं है, तो यहाँ पे हो गया जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया ZnCl2। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया ZnCl2। ठीक है, मतलब आपने देखा कि अगर केमिकल इक्वेशन लिखना है उसमें हमें फॉर्मूले जो आ रहे हैं वो पता होना चाहिए, और इन फॉर्मूलों को लिखने के लिए हमें जिंक जो भी इसमें पार्ट है, कह सकते हैं आप पॉजिटिव वाला पार्ट और नेगेटिव वाला पार्ट, है ना, इन पे हमें चार्ज पता होना चाहिए। अगर ये चार्ज आपको पता है तो आप फॉर्मूला लिख पाओगे और बाकी की कहानी क्या होगी, आसान होगी, है ना। मतलब यही एक छोटा सा स्टेप है जो आपको आना चाहिए। आपको आयंस याद है, अगर पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो आप क्या कर पाओगे, आपके बुक में आपके टेबल पे जितने भी फॉर्मूले गिवन हैं, जितने भी कंपाउंड गिवन हैं, उनके क्या कर पाओगे आप, ठीक है, फॉर्मूले लिख पाओगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको आयंस के नाम एक बार लिखा देता हूँ, चाहे वो नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है, जिनको आप याद कर लीजिए। अगर इन आयंस के नाम आप याद कर लोगे, ठीक है, तो फॉर्मूले लिखने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगा, सीधे आ जाऊंगा। तो बच्चे इन आयनों को क्या कर लो, एक बार नोट कर लो। आपने 9th क्लास में तो पढ़ा हुआ है, अगर नहीं याद किया है, फिर भूल गए हो तो एक बार फिर से नोट कर लो, याद कर लो। आयंस के नाम अगर याद नहीं गए आपको तो फॉर्मूले लिखने में थोड़ा सा क्या होगा, आसानी होगा, थोड़ा सा क्या फॉर्मूले सारे लिख पाओगे। ठीक है, जैसे कैटायन के जो नेम्स हैं, कैटायन माने क्या होता है, सब पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इनको धन आयन बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या है, धन आगे से। ठीक है, इसमें जो जनरली आपको लिखेंगे, है ना, कॉमनली जिनमें क्वेश्चन पूछे, जैसे कॉपर का हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, बेरियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, सिल्वर हो गया, यहाँ पर देखोगे तो एल्यूमिनियम हो गया, ठीक, यहाँ पे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके आपके क्या जल्दी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इनको एक बार क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो। अच्छा, एक और बात बतानी है, यहाँ पे इस बुक में आपके 10th में अगर केवल कॉपर आयन बोला जाता है, ठीक है, बोल दिया कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। अब देखोगे यहाँ पे कॉपर के 2 आयन हैं, एक Cu+1 जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्यूप्रस कह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Cu+2, Cu+1 है, यहाँ Cu+2 है, एक क्यूप्रस आयन और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन। जब तक वो नाम नहीं लेता है क्यूप्रस या क्यूप्रिक में, तो आपको कॉपर में इसको +2 वाला समझना है, मींस क्यूप्रिक आयन समझना है। मतलब यहाँ आप कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला लिखोगे CuCl2, ठीक है, जब तक आपसे नेम नहीं लिया जाता है क्यूप्रस या क्यूप्रिक का, तो कॉपर को Cu+2 चार्ज समझ करके लिखेंगे, मतलब सवालों को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आयरन के भी 2 चार्ज हैं,
Fe+3 Fe+2, +3 वाला फेरिक, +2 वाला फेरस, है ना। यहाँ पे देखोगे तो आयरन के 2 चार्ज, 2 3, ऐसे ही कॉपर के भी 2 चार्ज, ठीक है, 1 2। तो जो कम वाला है ना, कम वाला है उसको अस आयन बोलते हैं, OUS, जैसे फेरस, ठीक है। और ज्यादा वाले को क्या करते हैं, इक आयन बोलते हैं, फेरिक, ठीक है। तो फेरिक का मतलब +3 चार्ज, फेरस का मतलब +2 चार्ज। ऐसे कॉपर में आगे देखो कम वाले को क्या बोलते हैं, अस आयन। ये सभी बातें 9th में है ना। बस मैं इसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, चीजें भूल गए जो आप उसको फिर से देख पाओ। ये क्यूप्रस और ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक हो जाएगा। तो इन आयनों के नाम लिख लो, आयनों के नाम याद रहेंगे तो थोड़ा सा, ठीक है, आप क्या कर पाओगे, फॉर्मूले को लिख पाओगे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, रेड आयनों के नाम लिख देता हूँ, एनायनों के नाम जो आपको चैप्टर में मिलेंगे, उन रेड आयनों के नाम भी आप याद कर लोगे, फॉर्मूले आप लिख पाओगे। जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग उसको कर पाओगे आप। बच्चे कुछ ये एनायन के नाम है ना, इनको भी लिख के नोट कर लो, जो तुम्हारे आ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे एनायंस होते हैं, कैटायन होते हैं, लेकिन हमारे 10th लेवल पे, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल हैं, हम उन्हीं को याद करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये आपके क्या है, हाइड्राइड आयन को कम ही दिखेगा 10th में। ये जो है हमारे पास क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट आयंस हैं जो हमारे 10th में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलाइड, इनको हम लोग बोलते हैं हाइलाइड। हाइलाइड को बोलते हैं, देखोगे इनको हैलोजन बोला जाता है, ठीक है, हैलोजन फैमिली के, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन फैमिली के होते हैं, तो इनको बोला जाता है हाइलाइड, बोला जाता है हाइलाइड आयन, हाइलाइड, ठीक है। फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड, इस तरीके से आइड हो जाता है जनरली। फिर आपका देखो OH- आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। कार्बोनेट आपको दिखेगा CO3-2, ठीक है। सल्फेट आपको दिखेगा SO4-2 हो गया। आपको फॉस्फेट दिखेगा PO4-3 आयन, ठीक है। और देखोगे नाइट्रेट दिखेगा ज्यादातर कुछ में, ये आपके कॉमन है जो आपको दिखते रहेंगे, आपके क्वेश्चंस में जनरली पूछे जाते हैं। नाइट्रेट आयन हो जाएगा, NO3-1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे के लिए जैसे ऑक्साइड हो गया, O-2 होता है, सल्फाइड हो गया, S-2 होता है, नाइट्राइड हो गया, N-3 होता है, ठीक है। तो देखोगे तो आइड जुड़ा हुआ है जनरली, क्लियर हो रहा है। कभी भी 9th में सब पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनमें जनरली क्या जोड़ा जाता है, आइड जोड़ा जाता है, आइड जोड़ देते हैं तो उनका थोड़ा सा आयन का नेम हो जाता है। बस अगर ये आयंस के नेम आपको याद है तो आप क्या कर पाओगे, फॉर्मूलेस को लिख पाओगे। जैसे मैं इसको मिटा करके आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आसान बनाना है तो सबसे पहला काम आप ये करोगे, आयंस को याद कर लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे मैं कहूंगा आपसे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो आप एल्यूमिनियम पे चार्ज जो होता है वो लिख लो, एल्यूमिनियम पे होता है +3, ठीक है। सल्फेट पे जो चार्ज होता है, सल्फेट आयन पे जो चार्ज होता है उसको लिख दो, केन के चार्ज हो गए। अगर चार्ज को आप सिंपलीफाई कर सकते हो, वो सिंपलीफाई हो सकते हो तो कर लो, नहीं सिंपलीफाई हो रहे हैं, ठीक है, नहीं सिंपलीफाई हो रहे हैं तो आप क्या करो, इनके चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनके चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चार्जेस यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्यूमिनियम के पास 2 लिख दिया हमने, जो 2 था इसके पास लिख दिया। सल्फेट, अगली बात क्या ध्यान रखना है, ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसके साथ, तो जब भी कोई एक मॉलिक्यूलर आयन होगा, कोई आर्डिक आयन होगा तो उस पे मल्टीप्लाई करने से पहले हम उसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो 3 इसके नीचे माना जाएगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। कोई भी मॉलिक्यूलर होता है, किसी मॉलिक्यूल के नंबर को शो करना है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब जब आप ये कर लोगे, आपके दिमाग में प्रैक्टिस हो जाएगी ये, तो आप तुरंत बता पाओगे कि एल्यूमिनियम पे 3, सल्फेट पे 2, तो इसके पास आया 3, उसके पास गया, Al2SO4 का होल थ्राइस हो गया। ऐसे में अगर आपसे पूछूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्यूमिनियम पे याद करें +3, कार्बोनेट पे चार्ज याद किया CO3-2, ठीक है। आप तुरंत तब जान जाओगे कि ये 3 है, 2 है, 2 इसके पास आएगा, ये हो जाएगा Al2
CO3 का होल ट्वाइस, Al2CO3 का होल ट्वाइस हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, तो आपने याद किया कि सोडियम पे होता है Na+1, ऑक्साइड पे होता है -2, ऑक्साइड पे होता है -2। तो देखो इनके चार्ज सिंपलीफाइड हैं और सिंपलीफाइड नहीं हो सकते, क्या होगा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2 इसके साथ 1 इसके साथ Na2O, ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर मैं आपसे कहूं मैं आपको देता हूं क्या सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट फॉर्मूला लिखना है। तो सोडियम का आयन होता है Na+1 चार्ज, नाइट्रेट पे चार्ज होता है NO3-1, ये नाइट्रेट आयन है NO3-1। तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, मतलब इसके साथ 1 लिखना है, इस मॉलिक्यूल के साथ 1 लिखना है, तो 1 हम लोग कभी लिखते नहीं है, वो हमारा होता है ऑलवेज तो NaNO3, क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बस ये प्रैक्टिस की जाती है, अगर आप ये करना जानते हो तो क्या कर पाओगे, वर्ड इक्वेशन के जो फॉर्मूले होंगे उन फॉर्मूले को क्या कर पाओगे और चेंज कर पाओगे। ठीक है, एक लास्ट ले लेते हैं हम लोग, अगर मैं आपसे कहूं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेरियम पे चार्ज होता है Ba+2, बेरियम पे चार्ज होता है Ba+2। अच्छा बच्चे ये 9 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि बेरियम पे जो चार्ज है +2 ना, वो ऐसे आता नहीं, इसको आप निकाल सकते हो। बेरियम के बाहर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और चार्ज आता है इसके पास, +2 चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर सभी को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमने पढ़ चुका है पहले से। ठीक है, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा अलग से। यहाँ पे बस हमको याद करना है कि बेरियम पे चार्ज होता है +2, सल्फेट पे चार्ज होता है SO4-2। ठीक है, अभी देखो मैंने बोला था आपको कि अगर चार्ज सिंपलीफाई हो रहे हैं तो उनको सिंपलीफाई कर लीजिए। देखिए 2 है, 2 1 जा और ये कट जाएगा 2 1 जा, दोनों 1 हो गए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो उसके पास ना इसके पास, तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा BaSO4। ठीक है, बस अगर ये लिखना आ गया आपको, आप क्या कर पाओगे, जो भी वर्ड इक्वेशन गिवन होगा उस वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूले इक्वेशन में चेंज कर पाओगे, उस वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला इक्वेशन में क्या कर पाओगे आप चेंज कर पाओगे। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन होगा इस क्वेश्चन का, उसको बैलेंस कर पाना। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। आज केवल बस इतना ही कि फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, ठीक है, वर्ड इक्वेशन किया है तो उसको केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ एनसीईआरटी की बुक से जो गिवन है, क्या है यहाँ पे लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, ये क्या बना रही है, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम क्लोराइड। हिंदी में भी सेम आपको ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, ब्रोमाइड बन जाएगा, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का है। इसको आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। तो आप लिखो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला लिखो, तो पोटेशियम पे चार्ज याद करा क्या होता है K+1, आयोडाइड ब्रोमाइड पे चार्ज याद करा क्या होता है Br-1। अब देखा आपने कि चार्जेस सेम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा KBr, है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला हो जाएगा KBr, चार्जेस सेम है। यहाँ पे फिर प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम पे चार्ज याद करा +2 होता है, आयोडाइड आयन, ठीक है, I-1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस अलग अलग हैं, सिंपलीफाइड हैं, तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BaI2, 2 इसके साथ क्या लिखने, ठीक है, तो BaI2। इक्वेशन में इस तरफ आएंगे तो क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम पे चार्ज K+1, आयोडाइड आयन I-1, चार्जेस सेम है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा KI। यहाँ पर आएंगे तो बेरियम पे चार्ज Ba+2, ब्रोमाइड पे चार्ज Br-1, इस पे 2, इस पे 1, 2 इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा Ba Br2। ये आपका क्या हुआ, इस वर्ड इक्वेशन का
केमिकल इक्वेशन हो गया KBr प्लस BaI2 मतलब बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड KI, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में रिएक्टेंट के साइड में इतना आपका आंसर हो गया। अगर आपको बस इतना बोला है कि वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला इक्वेशन में चेंज करिए, आप इतना लिखोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो इसमें टास्क होगा वो क्या करना, बैलेंस करना। अगला टास्क होगा बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करते हैं जरा देखो, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको दे दूं, व्यू दे दूं, तो यहाँ पे ब्रोमीन 1 है रिएक्टेंट साइड में और यहाँ पे ब्रोमीन 2 है। ये हमको बैलेंस करना होगा। तो अगला टास्क होगा जिसके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। उसमें एक ट्रिक होगी, उस ट्रिक को आप हमेशा लगा सकते हो कोई भी क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए। ठीक, वहां पे हमारा देखो बुक में मिला हुआ आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं, तो वो भी देखेंगे। और एक ट्रिक वीडियो देखेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या करिएगा आप, ये बस तरीका है, सिंपल सा तरीका है। आयनों को याद रखिए, कैटायंस एनायन को, ठीक है। फिर क्या कर पाओगे आप, जो भी फॉर्मूले बन रहे हैं फॉर्मूले को लिख करके, ठीक है, आंसर आ जाएगा। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और पढ़ते रहो।